अरावली धरती की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक, जिसकी उम्र करीब 2.5 अरब साल पहले की मानी जाती है। यही वो प्राकृतिक ढाल है जिसने सदियों से थार के रेगिस्तान को भारत के दिल तक पहुंचने से रोके रखा। यही अरावली राजस्थान में पानी की आखिरी उम्मीद, हवा की सबसे मजबूत दीवार और जीवन की बुनियादी शर्त रही है। लेकिन अब यही विरासत कानूनी परिभाषाओं के फेर में मिटने के कगार पर खड़ी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक मल्टी एजेंसी कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को मंजूरी दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्रों में नई खनन लीज पर अस्थायी रोक लगाई है और सरकार से माइनिंग के लिए प्लान तैयार करने को कहा है। लेकिन इसी फैसले के भीतर छिपी नई परिभाषा ने सबसे बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस पूरी प्रक्रिया की जड़ें 1995 के चर्चित टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ केस से जुड़ी है। इस मामले में तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में जंगलों की अवैध कटाई का मुद्दा उठा। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि कौन सी जमीन जंगल है, इसका फैसला सिर्फ सरकारी नोटिफिकेशन से नहीं होगा, बल्कि उसके प्राकृतिक स्वरूप से तय किया जाएगा। इसी केस के आधार पर कोर्ट ने देश भर के वन और पहाड़ी क्षेत्रों पर निगरानी शुरू की। इसी क्रम में अरावली को लेकर भी सवाल उठे और कोर्ट ने इसकी स्पष्ट परिभाषा तय करने के निर्देश दिए। मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी एक मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंपी, जिसमें तकनीकी और प्रशासनिक विशेषज्ञ शामिल थे। अब इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर नई परिभाषा सामने आई है। भारतीय वन सर्वेक्षण 2010 में अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए 3 डिग्री ढलान के मानक को इस्तेमाल कर रहा था। 2024 में गठित एक तकनीकी समिति ने इसमें बदलाव का सुझाव दिया और कहा कि कम से कम 4.57 डिग्री ढलान और 30 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। इस मानक से भी करीब 40% अरावली क्षेत्र को कवर किया जा सकता था। अब मंत्रालय की नई परिभाषा में ऊंचाई का मानक सीधे 100 मीटर कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार वही भूभाग अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिसकी ऊंचाई आसपास के क्षेत्र से 100 मीटर या उससे अधिक हो। बवाल की असली वजह यही है कि अगर यह परिभाषा पूरी तरह लागू होती है तो मौजूदा अरावली का करीब 90% हिस्सा अरावली की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। राजस्थान के 15 जिलों में फैली 12,081 अरावली पहाड़ियों में सिर्फ 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ज्यादा ऊंची हैं। यानी नई परिभाषा लागू होते ही 90% से ज्यादा अरावली कानूनी रूप से अरावली नहीं रहेगी।